हेलो 11th क्लास स्टूडेंट आईएससी बोर्ड में मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल के द्वारा हम लोग 1 बाय 1 लेसन बाय लेसन बाय पढ़ेंगे 11th क्लास की। तो फर्स्टली स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम देखें ये आपकी इंडेक्स है, सेट्स, सबसे पहला चैप्टर सेट्स है। तो 11th क्लास की मैथमेटिक्स है तो हम लोग सेट्स से स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी लोग मेरे साथ जुड़िए और मैक्सिमम लोगों को इसको शेयर कीजिए जिससे कि आप अपने 11th क्लास की स्टडी को कंप्लीट कर सकें मैथमेटिक्स को। ओके, तो सेट्स से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ सेट्स? सेट्स होता क्या है? तो सेट्स आपका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है। वेल डिफाइंड वर्ड जो बोल रहे हैं वो क्या है भाई? वेल डिफाइंड मतलब कि जैसे कि हम बात करें कि हमने कहा कि एक आपका जो अल्फ़ाबेट्स हैं ए टू जेड हैं, इसमें हमने कहा कि वोवेल्स का कलेक्शन तो जो कि होता है ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो ये एक वेल डिफाइंड, इनको हमने कैटेगरी में कैटेगराइज्ड कर दिया है, वोवेल्स बोल दिया। तो ये एक वेल डिफाइंड सेट, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो इस वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम लोग सेट बोलेंगे। सेम ऐसे ही हमने कहा कि कोई स्कूल है, उसमें हमने कह दिया कि स्कूल का सेट, तो स्कूल का सेट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड, हम स्कूल का सेट नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, हम क्या बोलेंगे कि स्कूल है कोई भी, उसमें हमारा एक हमने सेट बनाया है जो कि सिर्फ आपका स्टूडेंट्स का है। स्टूडेंट्स में सबका नेचर एक जैसा होगा, वो सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको पेमेंट नहीं मिल रही है। और अगर हम कहें कि टीचर्स का सेट, वो अलग होगा। तो ये टीचर्स एक इंडिविजुअल, इनकी सबकी एक ही जो आपकी क्वालिटी होगी, सबको पेमेंट मिलता है, सब आपको टीचिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, सबका नेचर एक जैसा है, इनको टीचिंग मिलती है, ये टीचिंग प्रोवाइड कराते हैं। तो जब क्वालिटीज़ और प्रॉपर्टीज़ सबकी एक जैसी होती है, वो पूरे एक कलेक्शन में होते हैं, इट इज़ कॉल्ड सेट्स। तो आई थिंक आपको सेट्स के बारे में नॉलेज हो गई। अब जैसे कि हमने कह दिया कि आपके इंडिया में हमने कहा कि सारे स्टेट्स का कलेक्शन, जितने भी स्टेट्स हैं उनका कलेक्शन, वो भी एक तरह का सेट है। ठीक है, तो सारी स्टेट्स का कलेक्शन क्या है? सेट्स हैं। इंडिया की जो रिवर्स हैं उनका कलेक्शन, वो आपका सेट्स है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब बात आती है कि हम सेट तो हमने बना लिया, अब इस सेट की रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 2 फॉर्म्स में करते हैं, एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, नाम आपको अजीब सा लग रहा है, उसको लर्न कर लिए। रोस्टर को हम समटाइम्स टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये रोस्टर फॉर्म होती क्या है? रोस्टर फॉर्म लाइक दिस, हमने कहा कि इवन नंबर्स का कलेक्शन अगर हमने कहा और लेस देन 15, तो क्या होंगी? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, क्योंकि लेस देन ये हैं क्या? 15। ओके, तो ये इवन नंबर का कलेक्शन है। ऐसे ही हमने, अगर इसको हम चाहें कि इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ए इज़ द कलेक्शन ऑफ, ए इज़ द व्हाट, ए हमारे x एलिमेंट हैं, सच दैट कि जो x है इज़ इवन नंबर है और लेस देन है 15। तो लेस देन मतलब किसको लैंग्वेज में लिखना, लेस देन 15। तो ये होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म और दिस इज रोस्टर फॉर्म। ओके, देन आता है इंटरेस्टिंग पार्ट, काइंड्स ऑफ सेट। ओके, ये 1 बाय 1 आपका एमएल अग्रवाल से मैं पढ़ा रही हूँ, इसलिए फोकस करिएगा, ऐसे ही मेरे साथ पढ़ते चलिए और 11th का मैथमेटिक्स खत्म करिए। काइंड्स ऑफ सेट्स में एम्प्टी सेट, सिंगलटन, फाइनाइट, इनफाइनाइट। सबसे पहले एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम लोग कहते हैं जिसमें कुछ नहीं होता, जिसको दिखाते हैं 5 से, नल सेट से। ठीक है, इसको इससे दिखाते हैं, और या तो दिखा देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, ऑलवेज जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो इन कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं। कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं ये हमारा एम्प्टी सेट है। ओके, कर्ली ब्रैकेट इसे बोलते हैं। नाउ जब हमारे सेट में कुछ नहीं है, मतलब कि कैसे क्वेश्चन होगा, जैसे कि हम कहेंगे कि x, मान लीजिए x है, वो क्या कह रहा है, वो x² इज इक्वल टू 9 एंड x इज एन इवन नंबर। इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है कि यहाँ से x² इज इक्वल टू 9 मतलब x इज इक्वल टू +-3 आ रहा है और 3 हमारा इवन नंबर नहीं है, तो ये हमारा ये हमारा एम्प्टी सेट होगा। 5 हो गए एलिमेंट, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज़ यहाँ पे जो इसका सेट के एलिमेंट्स आएंगे वो हम इसको कह सकते हैं इसमें 5 एलिमेंट्स हैं।
नाउ आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? जिसमें सिंगल एलिमेंट होता है, जैसे कि एक एलिमेंट है कोई भी, ठीक। तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि x मान लीजिए 3x - 1 इज इक्वल टू 8, ठीक है। सिंगल सेट, सिंगलटन सेट मतलब कि सिंगल, एक ओनली एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट, वन नहीं होगा एलिमेंट उसमें, एक एलिमेंट होगा, ओनली सिंगल एलिमेंट, ओनली एलिमेंट। अब जैसे 3x - 1 इज इक्वल टू 8, तो इसको हमने सॉल्व किया तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? 8 + 1 9, तो x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा इसमें x इज इक्वल टू 3। तो इसमें देखिए एक ही एलिमेंट आ रहा है, इसका एक ही यूनिक सॉल्यूशन है। 3x इज इक्वल टू 9, भाई इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 9 आएगा, x इज इक्वल टू 3 आएगा। तो सिंगल सॉल्यूशन आ रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे ये सिंगलटन सेट है। फाइनाइट सेट जिसमें हम ऐसे एलिमेंट, जिसमें हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकें, जैसे कि हमने कोई एस सेट लिया जिसमें वॉवेल्स हैं ए ई, देखिए कर्ली ब्रैकेट में लिखना है हमेशा, AEIOU, तो हम इनको काउंट कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 5। तो ये हमें, अच्छा इसी जो नंबर को काउंट करते हैं ना, उसी को कार्डिनलिटी भी कहते हैं, भी आगे बताएंगे। जिसको हम काउंट ना कर सकें, जैसे कि जिसको हम काउंट ना कर सके, जैसे कि हमने मान लीजिए यहाँ पे लिखा x इक्वल टू इवन नंबर 2 4 6 till 100, तो ये बताइए बच्चों ये फाइनाइट में आएगा कि इनफाइनाइट में? फाइनाइट में आएगा, बिकॉज वी कैन काउंट दीज नंबर्स, ओके। बट इनफाइनाइट में क्या आता है कि इनफाइनाइट में ऐसे एलिमेंट्स आते हैं, जैसे हमने कह दिया कि S इज द सेट, या फिर हम उस फॉर्म में लिख रहे हैं, आपकी कौन सी दूसरी फॉर्म होती है हमारी? एक दो फॉर्म्स होती हैं, एक होती है आपकी रोस्टर, एक दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम लिख रहे हैं तो हम ये मान लीजिए आपसे कह रहे हैं कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर में हमने कह दिया एंड x हमने कह दिया कि हमें कोई भी नंबर है नेचुरल नंबर, लेकिन हाँ हम इसको लास्ट तक जो होगा इसको हम काउंट नहीं करते, ख़त्म नहीं कर सकते, अभी हम कुछ भी कह सकते हैं, इंटीजर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, ये ऑल आर कॉल्ड, ये इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं द सेट ऑफ इंटीजर्स, जिनका अंत हमें नहीं पता, ठीक है। तो ये आपके इनफाइनाइट सेट होते हैं। देन अब आता है कार्डिनल नंबर, जो हमने लास्ट टाइम आपको बताया है, इसको कार्डिनलिटी भी कहते हैं। जैसे कि हमारा कोई सेट था A, जिसमें हमारे वॉवेल्स थे AEIOU, तो इसकी कार्डिनलिटी मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट इज़ वॉट 5, इसकी कार्डिनलिटी 5 है। हाँ अच्छा, ना 1 by 1 हम चल रहे हैं क्योंकि ML अग्रवाल से चल रहा है, इसलिए एक सिंपल से टॉपिक एक आया है कि आपका सम स्टैंडर्ड सेट ऑफ नंबर, सेट्स नंबर्स के होते हैं, उनको हम बताएंगे वो क्या क्या होते हैं। जैसे कि सबसे पहला, सबसे बड़ा सेट हम लोग मानते हैं उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स। ये सब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट है, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं इनको। इनफाइनाइट वी कैन नॉट काउंट, इनकी कार्डिनलिटी हम डिसाइड नहीं कर सकते, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट हो गया। देन इसके अंदर एक तरीका ये होता है ZQRC, ये सब इनफाइनाइट सेट हैं। C सबसे बड़ा होता है, C इज R हमारा सबसेट, फिर ये सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आता है हमारा रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या है? Z इज इक्वल टू x प्लस IY, इसमें x और y दोनों रियल होते हैं। और अगर हमारा ये इमेजिनरी हो गया, मतलब कि एग्जाम्पल ले लें, 2 + 3i, 2 प्लस माइनस ये हमेशा अकर्स इन पेयर में होते हैं, ये हमारा 2 + -3i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कि वो हमारा यहाँ पे कहीं होगा, लेकिन अगर हमने लिख दिया कि z इज इक्वल टू 2, तो देखिए ये रियल नंबर में आ गया, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया। ऐसे कि हमने लिख दिया z इज इक्वल टू 3i, तो ये प्योरली इमेजिनरी हो गया, तो ये हमने जो छोड़ा है वो इमेजिनरी पार्ट है। फिर रियल नंबर मतलब कि ये वाले, तो ये रियल नंबर में आ गया, ठीक। तो Z, अब इसके बाद में क्या आएगा? रियल नंबर दो चीज़ों से मिलके बनता है, एक IR इरेशनल नंबर और दूसरा है रैशनल नंबर, उनसे बन के बनता है रियल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हम कह सकते हैं कि जैसे कि आपका होता है Q इज़ द रैशनल, मेरे वीडियोस आपको इसके और मिल जाएंगे अच्छे। रैशनल नंबर एक नंबर से मैंने बनाया हुआ है। रैशनल नंबर जैसे कि P/Q,
तो 1/2 इज़ द रैशनल नंबर। जिसको हम रैशनल नंबर में जिनको हम P अपॉन Q में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएँ वो हमारे इर्रेशनल होते हैं। अब हम किसको भाई नहीं कर पाते हैं इर्रेशनल, किसको हम P अपॉन Q में नहीं कर पाते हैं? तो देखिए, एक तो होता है 3.5, ये हमारा रैशनल नंबर है क्योंकि हमने इसको पॉइंट में डेसिमल में दिखा दिया, ठीक है। एक होता है 3.525252 जिसमें हमारा पैटर्न दिख रहा है बट ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं हो रहा, बट पैटर्न दिख रहा है, तो ये हमारा आएगा रैशनल नंबर में। आप लोग पॉज करके इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये सब रैशनल नंबर में आएंगे, ठीक है। और जिनमें पैटर्न होता है 525252 डॉट डॉट डॉट, ओके। और रही बात जिसमें पैटर्न नहीं होता है, जैसे कि हमने कह दिया पाई में पैटर्न नहीं होता है, ठीक है। ऐसे कोई नंबर है 3.568712313 ऊट पटांग तरीके से बढ़ा जा रहा है, टर्मिनेट ख़त्म भी नहीं हो, क्योंकि ख़त्म हो जाएगा तो वो आपका रैशनल नंबर हो जाएगा, लेकिन ये ख़त्म नहीं हो रहा, मतलब कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट इसमें कोई पैटर्न नहीं है, तो इसलिए ये आपका इर्रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। ऐसी चीज़ें और सीखते रहिएगा मेरे साथ मिल करके। तो हमने दो बातें आपको बताई, क्या एक रियल नंबर लाइन होती है, उसमें रैशनल, ये नंबर लाइन बोलते हैं, उसमें रैशनल भी होते हैं और रैशनल नंबर और इर्रेशनल दोनों होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने कह दिया आपका कि रैशनल नंबर हमारा है 3.5 और इर्रेशनल नंबर में ये आते हैं 3.525252 पैटर्न वाले आते हैं, डॉट डॉट डॉट, नॉन टर्मिनेटिंग दोनों में आते हैं। और इर्रेशनल में आपके आ जाते हैं जिसको हम ना लिख सकें, आपके पाई एक इर्रेशनल नंबर है और 3.86312 टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और पैटर्न भी नहीं बन रहा। देन एक इनफाइनाइट सेट आता है आपका नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर बड़े सीधे साधे नंबर होते हैं, ये काउंटिंग से स्टार्ट होते हैं, मतलब कि 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3। यहाँ आपको बड़ा बेसिक सा चीज़ें बताने लगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रैशनल हमने आपको बताई, रियल नंबर हमने आपको बताई दिया है जो रैशनल और इर्रेशनल का सम होता है। और सी हमने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बताई दिया जो Z + IY के फॉर्म का। हर नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में दिखा सकते हैं। सबसे बड़ा नंबर कॉम्प्लेक्स सेट का होता है। क्यों सबसे बड़ा कहते हैं हम लोग? कोई किसी के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो आना चाहिए, हमसे जुड़े रहिए, ऐसे ही आता रहेगा आपके दिमाग में। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा हवा में होता है। हवा में इन सेंस ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आपसे कहा गया कि भाई 3 + 2i को दिखाइए, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो ये पॉइंट 3 + 2i है, तो ये हवा में है नंबर आपका, ठीक है। तो प्लेन में होता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को सबसे बड़ा सेट, लार्जेस्ट सेट इन द वर्ल्ड में बोला गया है। हाँ जी, तो कॉम्प्लेक्स के बाद में रियल नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के पहले हमारे इंटीजर्स का सेट भी आता है। बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग सीधे साधे नंबर होते हैं ये 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 और -1 और होल नंबर, मतलब कि इस नेगेटिव पॉजिटिव होल नंबर नहीं बोलते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव में होते हैं। और 3, इन सबको इंटीजर्स, सीधे साधे नंबर होते हैं, ये इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो एक इंटीजर्स का सेट हो गया। इंटीजर्स में कैसे नंबर आते हैं? 1, तो ये सब देखिए फाइनाइट, ये आपके इनफाइनाइट सेट हैं। +-0 से स्टार्ट होते हैं, 0 +-1 +-, कोई बताएगा नहीं टीचर आपको, ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं। और ये ध्यान दीजिएगा, साथ में आपका एक तरह से कवर हो रहा है, जेई के लिए भी बेसिक फाउंडेशन मैथमेटिक्स है, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ अब आता है इसके बाद में ये आपके हो गए ZQRC, रैशनल नंबर हो ही गया है। देन आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में काउंटिंग से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, ये जिससे हम काउंट कर सकते हैं, नेचुरल नंबर हो गए। और होल नंबर इज़ नॉट ए बिग डील। होल नंबर में एक तरह से नेचुरल नंबर के झोले में एक 0 और डाल दीजिए, इट इज़ कॉल्ड होल नंबर, पूरे नंबर कहलाते हैं। ओके, कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स करिएगा, मैं आपको पेज नंबर बताऊंगी। पेज नंबर स्टार्ट कर रही हूँ IC मैथमेटिक्स में मैम अग्रवाल से, 4 से 5 6 7 एग्जाम्पल्स। पेज नंबर 4 5 6, ये देखिए, बुक से देखिएगा क्योंकि हम बुक से ही आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, टॉपिक्स हम बुक से ले रहे हैं।
पढ़ा तो अपने आप ही रहे हैं, लेकिन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बच्चे कुछ बिल्कुल बुकिश जैसा चाहते हैं, इसलिए क्योंकि रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास में, तो इसलिए मैं बुक से ही आपको एग्जाम्पल्स करा रही हूँ और आपसे भी कहूँगी कि एग्जाम्पल्स कीजिए और मुझसे पूछिए। क्वेश्चन लिया है मैंने, एग्जाम्पल लिया है, रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। क्वेश्चन है एक्स बिलोंग्स टू, कभी कभी सच दैट की जगह ऐसे भी लगता है और समटाइम्स एक लाइन भी खींचती है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन इक्वल टू 10, तो क्या होगा? रोस्टर। रोस्टर मतलब टेबुलर फॉर्म मीन्स नंबर्स, तो 4 से ज़्यादा नेचुरल नंबर, इक्वल टू का साइन नहीं लगाया, तो 5 से स्टार्ट होगा, 6 7 8 9 10। ओके, दिस इज द रोस्टर फॉर्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है कि x सच दैट x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, रोस्टर फॉर्म है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दी गई है उसको सॉल्व करिए। ये इक्वेशन क्या कहती है? x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6, जरा ध्यान दीजिएगा, इसको एक तरह से वैसे डील करिए कि x स्क्वायर को हमने समथिंग मान लिया है, कुछ t, मतलब कि एक तरह से x स्क्वायर को t मान लिया है, तो t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो 6 1 6, 3 2 हो जाएगा, तो 3 6 के फैक्टर 3 और 2 होंगे, तो 3t 2t प्लस 6। ओके, तो t कॉमन लिया, t माइनस 3, 2 कॉमन लिया, t माइनस 3, तो ये देखिए वैल्यू आ गई क्या? t माइनस 2 और t माइनस 3, तो जो t की वैल्यू है वो है x स्क्वायर माइनस 2 आएगा और x स्क्वायर माइनस 3 आएगा, तो जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? x की वैल्यू x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस रूट 2, ऐसे ही x इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 से आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3। ठीक है, तो ये दोनों नंबर हमारे रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो जो सेट आपका बन जाएगा, तो जो इसका सेट बनेगा, तो जो इसका सेट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? सेट, अगर हम सेट को A बोल रहे हैं तो √2 माइनस √2 √3 माइनस √3। ओके, दिस इज़ द रोस्टर फॉर्म। अच्छा, जैसे कि हम आप लोगों को बता रहे हैं कि आपको सारे एग्जाम्पल करने हैं, तो अब आपका टास्क है, मैंने 1 2 करा दिया है आपको। एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर है आपका, एम अग्रवाल में दिखा भी दे रहे हैं आपको, जिससे कि कोई बच्चे कंफ्यूज ना हो। हम आपको टास्क दे रहे हैं। एग्जाम्पल 1 में हमने कुछ पार्ट कराए हैं, 2 में हमने कुछ पार्ट कराए हैं, 3 4 5 6 7 8 लास्ट 1 वाला हम करा रहे हैं। क्वेश्चन हमने लिखा है, एग्जाम्पल नंबर 8 लिखा है, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है, लेस देन 100 है। दूसरा सेट P है जो प्राइम नंबर है, लेस देन 20 है। आपको NS कार्डिनलिटी ऑफ S प्लस कार्डिनलिटी ऑफ P निकालनी है। तो सबसे पहले S को आपने लिख दिया। ये जो हमारी फॉर्म लिखी हुई है ये आपकी लिखी हुई है सेट बिल्डर फॉर्म में, हमको लिखना है इसको रोस्टर फॉर्म में, कि इसको हमने S के जो मेंबर्स हैं वो कैसे होंगे? मल्टीपल ऑफ 3 है, पॉजिटिव है, तो 3 6 9 12 एंड सो ऑन 99 होगा। ऐसी जो P सेट है वो हमारा होगा 2 प्राइम नंबर्स चाहिए हमको, लेस देन 20 चाहिए। प्राइम इज स्टार्टेड फ्रॉम 2 आपका सबसे छोटा प्राइम होता है। 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज 1 के सिर्फ एक ही फैक्टर है, 1 ओनली। जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होता है। 2 3 5 7 11 13 17 19, ओके, क्योंकि लेस देन 20 है। ओके, तो कार्डिनलिटी ऑफ आपकी ये है आपका NS, मतलब कि S की कार्डिनलिटी क्या होगी? दिमाग लगाइए। ये आपका एक तरह से हमको जो कार्डिनलिटी निकालनी होती है वो ये होती है कि 3 से लेकर ये नंबर आप काउंट नहीं कर सकते हो। इसका ईजीएस्ट मेथड क्या होता है वो ये, हाँ, तो बेस्ट तरीका होता है, आप लोगों को पता ही होगा, 11th में आप लोग 1 से लेकर के 1 2 अगर निकालनी है आपको, 1 to 100 ऐसे नंबर जिनकी जो डिविजिबल हो आपके किससे? 3 से, तो बहुत ईजीएस्ट मेथड होता है, मतलब कि बहुत अच्छा सा मेथड है कि आप जितने से डिविजिबल हैं, मतलब कि 3 से डिविजिबल नंबर चाहिए, तो लगातार, अगर ये ट्रिक तभी लगेगी जब 1 से लेकर लगातार कंटिन्यूअस नंबर को ब्रेक नहीं होना चाहिए। 1 से लेकर 100 तक है तो 100 को 3 से डिवाइड करें, 33 दशमलव समथिंग आता जाएगा, क्योंकि ये 5 से कम है तो हम लोग उसको 33 ही मान लेते हैं। तो S की कार्डिनलिटी आ गई 33 और P की कार्डिनलिटी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड काउंट कर सकते हो, तो इसका आंसर आ गया 33 + 8। ओके,
तो आज के लिए इतना ही, आज का लेक्चर इतना ही था। और अब आप लोग को जो हमने होमवर्क दिया है, होमवर्क को प्लीज़ नोट करिए। आपका होमवर्क मैं नोट कर रही हूँ ML अग्रवाल से 11th क्लास की जो मैथमेटिक्स की बुक है आपकी ISC बोर्ड में चलती है, उसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको कराई दिए मोस्ट ऑफ, लेकिन जो छूटे हुए आपका जैसे कि 3, 4, 5 छूटे हुए हैं, 6 और 8वां मैंने कराई दिया, कुछ एग्जाम्पल मैंने कराए हुए हैं। एक्सरसाइज पे फोकस करिएगा, आपको एक्सरसाइज 1.1 करनी है और जो क्वेश्चन नहीं आया उसको कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ये आपके सामने एक्सरसाइज है 1.1 एक्सरसाइज है ये वाली, जिसमें कि आपके क्वेश्चंस हैं, आपके 10 क्वेश्चन हैं। ओके, सभी को कीजिए, डू इट और कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन पूछिए। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, सो दैट मैं ऐसे ही मोटिवेट आपको पूरे साल की जो मैथमेटिक्स है उसको कुछ मंथ्स में करा सकूं। थैंक यू।